हेलो दोस्तों, तो ये सामाजिक अध्ययन विषय का आज हमारा तीसरा प्लान है। यहाँ पे अपना प्लान नंबर मेंशन करेंगे, फिर आप अपना डेट, जिस डेट को आपको पढ़ाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर प्रकरण, क्लास, समय और आपका जो चक्र है। फिर आज का जो हमने टॉपिक ले रखा है वो है संसाधन एवं प्रकार। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है कि विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थी में सामाजिक अध्ययन के बारे में चिंतन व तर्क को बढ़ाना। तीसरा, विद्यार्थी में सामाजिक कुशलता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थी को सामाजिक वातावरण से परिचित कराना। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा विशिष्ट उद्देश्य का। इसमें हमने 3 उद्देश्य लिख रखे हैं। पहला होगा विद्यार्थी संसाधन की परिभाषा दे सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी संसाधन के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा है विद्यार्थी संसाधन के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी हम इस चैप्टर को पढ़ाने में जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसको यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम मेंशन करेंगे विद्यार्थी नदी, तालाब, मृदा, वन इत्यादि के बारे में बेसिक जानकारी रखता है। ठीक है, फिर आता है परिचयात्मक प्रश्न। परिचयात्मक प्रश्न के लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे। उसके लिए हमें 3 कॉलम बनाना होगा। पहला क्रम संख्या, चतुर्दापक क्रिया और छात्र क्रिया के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, हमारे चारों तरफ स्थित वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो बच्चा जवाब देगा पर्यावरण। पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो संसाधन के नाम कहते हैं उसे। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उद्देश्य कथन का। इसमें हम मेंशन करेंगे कि विद्यार्थी को संसाधन एवं उसके प्रकार को विस्तृत रूप से बताना। फिर यहाँ से आप जो आपका टॉपिक है उसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, जिससे इकाई 1 और इकाई 2 में। तो इकाई 1 में है कि संसाधन और इकाई 2 में है संसाधन के प्रकार। यहाँ से इकाई 1 स्टार्ट होता है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण प्रश्न पूछेंगे। उसके लिए हमें भी यहाँ पे फिर 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या के, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है कि अपने आसपास स्थित किन्हीं 2 संसाधन का नाम बताइए। बच्चे ने जवाब दिया मिट्टी और जल। मिट्टी किस तरह का संसाधन है? तो बच्चे ने बता दिया प्राकृतिक संसाधन है। या फिर अगर नहीं बताता है तो भी कोई बात नहीं, आपको बताना है। तो शिक्षा, अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम फिर 3 कॉलम बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया और संपट कार्य का। हमारा टॉपिक है संसाधन। तो अब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा प्रदान करता है। संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से है। संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, अब संपटकार में आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पर्यावरण में उपस्थित ऐसी वस्तुएं जिनसे मानव लाभ लेता है और संसाधन है, जैसे कि मृदा, जल, वायु इत्यादि। अब आपका पहला यूनिट यहाँ पे एक्सप्लेन कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेनेशन को और बढ़ा सकते हैं। फिर उसके जो बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है मूल्यांकन प्रश्न का। मूल्यांकन प्रश्न में आप जो भी पहला यूनिट में आप एक्सप्लेन किया उससे आप क्वेश्चन करेंगे। यूनिट 1 के कंप्लीट होने पे हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने पहला प्रश्न ले रखा है संसाधन किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है किन्हीं 4 संसाधनों के नाम बताइए। अब यूनिट 2 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है हमारा टॉपिक है संसाधन के प्रकार। उसके लिए फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने पहला प्रश्न ले रखा है कि जो वस्तुएं मानव उपयोगी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संसाधन कहा जाता है। दूसरा, संसाधन के नाम बताइए, तो जल और मृदा। तीसरा प्रश्न है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख सकते हैं, या फिर अगर बच्चा जवाब दे देता है तो फिर कोई बात नहीं है। अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे।
पहले में होगा शिक्षण बिंद, दूसरे में छात्रदाप्य क्रिया और तीसरे में होगा सैंपटकर। हमारा टॉपिक यहाँ पे लिख लेंगे संसाधन के प्रकार। उसको एक्सप्लेन करेंगे कि संसाधन को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तिया यानी जो समाप्त हो रहा है उसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और फिर विकास स्तर के आधार पर। तो यहाँ पे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक जैव एबायोटिक और दूसरा अजैव अबायोटिक। ठीक है। जैव संसाधन क्या होता है? तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीव है जैव संसाधन कहलाती है। जैव संसाधन हमें जीवमंडल में मिलती है, जैसे मनुष्य, पक्षी, जीव इत्यादि। फिर अजैव संसाधन क्या होता है? हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं, यानी कि निर्जीव है, अर्थात निर्जीव है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टान है, पर्वत है, नदी है, हवा है इत्यादि। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा समाप्तता के आधार पर। तो समाप्तता के आधार पर हमारे वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा सकता है, यानी कि नवीकरण और दूसरा है अनवीकरण, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो पहला है नवीकरण संसाधन यानी कि रिन्यूएबल संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। सैंपटकार में आप अगर कुछ लिखते चल रहे हैं तो भी अच्छी बात है। फिर है अनवीकरण संसाधन। वातावरण में उपस्थित ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता या उन्हें बनने से लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला इत्यादि को बनने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अनवीकरण संसाधन है। ठीक है। यहाँ पे हमने अपना एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में रखा है, आप अपने एक्सप्लेनेशन को और बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है मूल्यांकन प्रश्न का। हमने जो भी अभी एक्सप्लेन किया उससे हम बच्चों से सवाल करेंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में हमने सबसे पहला प्रश्न है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है जैव संसाधन के दो नाम बताइए। फिर आता है सैंपटकर, इसमें हम पुनरावृत्ति क्वेश्चन करते हैं और साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते जाते हैं। तो जैसे हमने पहला प्रश्न पूछा बच्चों से कि पर्वत नदी किस प्रकार का संसाधन है, तो बच्चों ने जवाब दिया कि वो अजैविक संसाधन है। दूसरा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो सौर ऊर्जा नवीकरण संसाधन है। तीसरा प्रश्न होता है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का संसाधन है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, एक जैव और दूसरा है अजैव। फिर हमारा आता है गृह कार्य का। गृह कार्य के अंतर्गत आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी दे सकते हैं। तो गृह कार्य में हमने यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है इनका निम्न प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो संसाधन किसे कहते हैं, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न है समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।